पार्ट 1। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राज और आप देख रहे हैं डार्क वाइब्स। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक और डरावनी और सच्ची कहानी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल डार्क वाइब्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसी ही हॉरर और रहस्यमयी कहानियां डेली लेकर आता हूं। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। कहते हैं कि एक प्रेमी जोड़ा अक्सर मुश्किल परिस्थितियों से लड़कर अपनी जिंदगी बना लेता है, लेकिन अगर वही प्रेमी जोड़ा कठिन हालात से जूझते हुए मौत के मुंह में चला जाए तो उनके बारे में कहानियां लोगों के दिलों में डर पैदा कर देती हैं। मेरा नाम रघु है। ये घटना आज से लगभग 10-12 साल पुरानी है, जब मैं ट्रेन से सफर करते हुए गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर उतरा। स्टेशन पर उतरने के बाद मैंने कुछ खाने पीने का सामान लिया और फिर वापस ट्रेन में जाकर बैठ गया। मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड जीविका थी। हम दोनों एग्जाम देकर वापस घर जा रहे थे। मैं उसे उसके स्टेशन पर छोड़ने वाला था, लेकिन उसका कहना था कि वो रात में उस स्टेशन पर नहीं उतर सकती। उसका मानना था कि वहाँ रात को कोई भूत घूमता है जो खास तौर पर प्रेमी युगलों से नफरत करता है और उन्हें मौत के घाट उतार देता है। लेकिन मुझे उसकी बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था। मैंने उसे समझाया, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूं, कोई भूत तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम दोनों आराम से सफर कर रहे थे। हाथ में कोल्ड ड्रिंक थी और चिप्स खाते हुए सफर का मजा ले रहे थे। तभी अचानक एक चाय वाला ट्रेन में आ गया। उसने हमारी बोगी में कुछ ही लोगों को देखकर कहा, भाई साहब, मुझे भी थोड़ा सफर करना है। चाय के सिर्फ 2-3 कप बचे हैं, तो सोचा साथ बैठकर चाय पी लें। मैंने हल्की मुस्कान के साथ उसे बगल वाली सीट पर बैठने को कहा। आमतौर पर चाय वाले को सीट पर बैठने की इजाजत नहीं होती, लेकिन मैंने उसे जगह दे दी। साथ ही चेताया, अगर टीटी आ गया तो तुरंत यहां से निकल जाना, वरना दिक्कत होगी। वो बैठ गया, फिर बोला, बुरा मत मानिए, आप किस स्टेशन पर उतरेंगे? मैंने कहा, मेरा सफर तो लंबा है। उसके बाद मैंने उसे जीविका को ड्रॉप करने की बात बताई। ये सुनकर वो एकदम से चौंक गया और बोला, भाई साहब, आपकी गर्लफ्रेंड सही कह रही है। कहते हैं कि वो स्टेशन भूतिया है, वहां रात को कई हादसे हो चुके हैं। मैंने हंसकर उसे पूछा, क्या तुमने कभी भूत देखा है? उसने सिर हिलाकर ना में जवाब दिया। मैं बोला, अब वो जमाना नहीं रहा जब लोग भूत प्रेत से डरते थे। लोग रात में लंबी लंबी यात्राएं करते हैं। इतना कहकर मैंने नजरें फेर ली, लेकिन जाते जाते उसने कहा, अगर गलती से भी बुरी ताकत के जाल में फंस जाओ तो याद रखना, डरना मत। वो आत्मा डर से ही लोगों का कलेजा फाड़ देती है। और वो चला गया। मैं उसे कुछ और सुनाना चाहता था, लेकिन उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। मेरी गर्लफ्रेंड ने धीमे स्वर में कहा, रघु, अगर सच में वहां कोई पिशाच हुआ तो? मैंने गुस्सा दबाते हुए कहा, फालतू बात मत करो, आज के जमाने में कोई भूत प्रेत नहीं होता। उसने बताया कि उसके पड़ोस के अंकल के साथ ऐसा हादसा हुआ था। उनकी बातें सुनकर उसे यकीन हो गया था। मैंने उसे शांत किया, तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हारे साथ हूं। बातों बातों में समय कैसे बीता पता ही नहीं चला। 25-30 मिनट में उसका स्टेशन आने वाला था। हमने सामान तैयार किया। जब स्टेशन पहुंचा तो दिक्कत थी कि अगर मैं उसे छोड़ने उतरता तो मेरी ट्रेन छूट जाती। स्टेशन पर ट्रेन सिर्फ 10 मिनट रुकती और उसका घर स्टेशन से 3 किलोमीटर दूर था। उसके भाई की तबीयत भी खराब थी, इसलिए सब जिम्मेदारी मुझ पर थी। हम दोनों ट्रेन से उतरे। स्टेशन पर सन्नाटा था, बस एक चाय की दुकान खुली हुई थी। हमने सोचा चाय पिए। चाय वाला एक बुजुर्ग था, उसकी एक आंख सफेद हो चुकी थी। उसने कहा, इतनी रात को यहाँ रुकना ठीक नहीं है, जितनी जल्दी हो सके निकल जाओ। उसने हमें चाय देने से भी मना कर दिया और कहा, अगर जान प्यारी है तो यहाँ से निकल जाओ, वरना अगली ट्रेन में तुम दोनों लाशों की तरह सफर करते दिखोगे। उसके शब्द सुनकर गुस्सा आया, लेकिन जीविका ने मुझे रोका और हम वहां से हट गए। तभी हमने पटरियों पर एक लड़के को घूमते देखा, जिसका शर्ट फटा हुआ था। रघु, वो देखो, जीविका ने कहा। वो लड़का स्टेशन पर चढ़ा आया, हमारी तरफ बढ़ रहा था। उसका चलना बहुत तेज था। हमारा दिल धड़कने लगा। तभी हमने देखा कि उसके ट्रेन की हेडलाइट्स बिना समय वाली ट्रेन आ रही थी। सोचा कि मालगाड़ी होगी। वो लड़का हमारे पास आ गया। मैंने पूछा, कौन हो यार तुम, और रात को यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चेहरा उठाया और जो मैंने देखा वो मेरी रूह तक कांप गई। उसके चेहरे पर घाव थे, मक्खियां भिनभिना रही थी, उसका चेहरा सड़ा हुआ था।
मैं जीविका का हाथ पकड़े भागा। इसी बीच ट्रेन स्टेशन पर आ गई। हम दोनों जल्दी अंदर चढ़ गए, लेकिन ये साधारण ट्रेन नहीं थी। अंदर कोई नहीं था, पूरी ट्रेन खाली थी। हम एक बोगी से दूसरी जा रहे थे, लेकिन कोई मुसाफिर नहीं मिला। आखिर हमने एक सीट के नीचे छुपने की कोशिश की। गर्मी की वजह से ज्यादा देर नहीं टिक पाए। बाहर निकले तो वही लड़का बोगी के दरवाजे पर खड़ा था। डर के मारे हमारा शरीर कांप रहा था। ट्रेन अभी भी स्टेशन पर खड़ी थी, इंजन भी बंद था। अब समझ आया, ये ट्रेन भी हॉन्टेड है। अचानक बोगी का दरवाजा बंद हो गया। हमने उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। ट्रेन की सारी बत्तियां एकदम से गुल हो गईं। पूरा अंधेरा, सिर्फ हम दोनों और डर। मैंने जीविका का हाथ थाम रखा था ताकि उसे हिम्मत मिले। उसने रोते हुए कहा, रघु, मैंने कहा था ना यहाँ भूत है, तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की। अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। वो हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। मैंने झटके से हटाया और भागने लगा, लेकिन दूसरी बोगी का दरवाजा भी बंद हो गया। सब कुछ बेलगाम हो चुका था। अचानक हलचल होने लगी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत भारी चीज ट्रेन में चल रही हो। ट्रेन हिलने लगी, संतुलन बिगड़ने लगा। इतने में कोई आवाज आई, तुमने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन समाज ने हमें जीने नहीं दिया, इसलिए अब हम भी समाज को जीने नहीं देंगे। मैं कंपकपाते हुए बोला, लेकिन समाज तो हमारे भी खिलाफ है, हम भी तो लड़ रहे हैं। अचानक लाइट फ्लिकर करने लगी। उसमें एक लड़की और एक लड़का दिखे। धीरे धीरे उनका चेहरा डरावना बनने लगा। मैंने देखा एक लड़की मेरे बगल वाली सीट पर आ बैठी थी। उसके बाल खुले थे, चेहरा लहू से लहूबान था। उसने हंसते हुए कहा, क्या हुआ प्रेमियों, मौत से डर लग रहा है? मैं डर से पागल हो चुका था। तभी अचानक बोगी में दस्तक हुई। वो वही चाय वाला बूढ़ा था जो स्टेशन पर था। मैंने हाथ जोड़कर कहा, हमें बचाओ। उसने कहा, मैंने पहले ही मना किया था, अब बचना है तो इन आत्माओं से इजाजत लेनी होगी। मैं उलझ गया था। तभी वो बूढ़ा बिना दरवाजा छुए उस पार निकल गया। यानी कि वो आदमी भी एक पिशाच ही था, जो हमें पहले ही चेतावनी दे चुका था, लेकिन हमने उसकी बात नहीं मानी। अब मुझे भी अपने आप पर अफसोस हो रहा था। अगर उस समय पर मैं अपनी गर्लफ्रेंड की बात मान लेता तो शायद इस तरह के भयानक खतरे में नहीं फंसता। फिर उसके बाद मैंने आखिरी बार उन लोगों से रिक्वेस्ट करते हुए बोला, अगर तुम लोगों को हम में से किसी को मारना है तो तुम मेरी जान ले सकते हो, इसे छोड़ दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन मेरी आवाज़ सुनते ही इस बार वहाँ का माहौल एकदम से नॉर्मल होने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कि सब कुछ शांत हो गया हो। इतने में ही एक लाइट ऑन हुई और उसके अंदर मुझे वो लड़का दिखा। उस लड़के ने मेरी तरफ देखते हुए बोला, भाई तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। मैं तुम्हारी जान तो नहीं लेना चाहता था, लेकिन मेरी एक खूंखार गर्लफ्रेंड किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ती। इसका गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ चुका है कि आज तक इसने किसी को नहीं बख्शा। तभी मेरे पीछे से आवाज आई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी, तुम यहाँ से जा सकते हो। उसकी बात सुनकर मैं विश्वास नहीं कर पा रहा था कि वो लोग मुझे जिंदा छोड़ रहे हैं। इससे पहले कि मैं वहां से निकल पाता कि मैंने उन लोगों से पूछा, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आखिर आप लोगों की मौत कैसे हुई और आपकी आत्माएं यहाँ पे ट्रैक पर क्यों घूमती हैं। मेरी बात सुनकर वो दोनों मुस्कुराते हुए बोले, ये एक बहुत ही लंबी कहानी है जिसे सुनकर शायद तुम्हारा भी दिल भर जाएगा, लेकिन तुम अभी यहाँ से निकल जाओ। दोस्तों, उसके बाद मैं अपनी गर्लफ्रेंड को होश में लाकर जल्दी से वहां से निकला और फिर कभी भी मैंने दोबारा से ऐसी गलती नहीं की। लेकिन वो रात हम दोनों के लिए किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। दोस्तों, अगर बात रही उन प्रेमी जोड़ों की जो पिशाच बनकर मुझे कहानी सुना रहे थे, कहानी का दूसरा भाग जल्द आएगा, जहां हम बताएंगे उस प्रेमी जोड़े की पूरी दास्तान। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन ऑन रखें ताकि आप अगले एपिसोड को मिस ना करें। अगर आप पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और रात को अकेले ना घूमें।